आप सभी को हरि। आज हम आँखों की कुछ विशेष क्रियाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आप इन आँखों की क्रियाओं को कीजिएगा, इनका अभ्यास करते रहिएगा और आप देखेंगे कि आँखों की छोटी मोटी जो तकलीफ़ें हैं वह स्वतः ही दूर होने लगती हैं। हाँ, लेकिन इनका अभ्यास नियमित रूप से करना जरूरी है। तो सबसे पहले आँखों के कुछ प्रकार हम देखते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि आप इन आँखों के प्रकार करेंगे तो आँखों की कोई समस्या ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आँखों की समस्याएं अपने अपने ढंग से आते हैं, कभी अंदरूनी आती, कभी बाहरी आती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आँखों के विशेषज्ञों से आप संपर्क कीजिएगा और उनका सही समय पर उचित इलाज कीजिएगा। फिर भी योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आँखों की क्रियाएं हैं जो अगर हम करते रहते हैं तो आँखों के बहुत सारे विकारों से हम बचे रह सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आँखों के जो प्रकार हैं। तो सबसे पहले आँखों के जो प्रकार में हम लेते हैं वह है आँखों के आई बॉल्स को लेफ्ट और राइट ले जाना। तो आँखें आप पहले तो सीधे बैठ जाएं, चाहे वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। बैठने के बाद शरीर को स्थिर करें और फिर केवल आँखों के आई बॉल्स को लेफ्ट और राइट हम अपने आँख की पुतलियों को बाईं तरफ दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ सांसें चलती रहेंगी। आँखों के किसी प्रकार में सांस को कहीं नहीं रोकना है। 15 से 20 बार इसे कर लीजिएगा। अब इसका दूसरा प्रकार जो करते हैं, यह हम अपने आँखों के आई बॉल्स को ऊपर नीचे करते हैं, अप एंड डाउन। आँखों की पुतलियों को ऊपर फिर नीचे। रिलैक्स। तीसरे प्रकार में हम आँखों की पुतलियों को गोलाकार घुमाते हैं, यानी सर्कुलर रोटेशन। धीरे धीरे कीजिएगा, इसे बड़ा सर्कल बनाइएगा आँखों की पुतलियों से। बिग सर्कल फ्रॉम योर आई बॉल्स। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिएगा, ऑपोजिट साइड से। रिलैक्स। अब पुतलियों को या आंखों के पलकों को बंद करना और खोलना। देखिए, जब आप करते हैं तो कभी कभी हम जोश में आके ज़्यादा दबाव देते, ज़्यादा खिंचाव देते, तो आंखें दर्द होना शुरू हो जाती हैं। तो आप थोड़े में शुरू कीजिएगा, हल्के से कीजिएगा। सारे इसमें जोर तो कहीं लगाना ही नहीं है, बहुत आसानी से सावधानी से कीजिएगा। तो आंखों का अगला प्रकार जब करते हैं तो उसमें हम चौथे प्रकार में आंखों को इस तरह ब्लिंक करते हैं, यानी पलकों को बंद करना और खोलना थोड़ी जल्द गति से। 15 से 20 बार कर लीजिएगा। रिलैक्स। इसके पांचवें प्रकार में हम अपने हाथ की उंगलियों से, आप देख रहे हैं, एक बहुत ही आसानी से 2 उंगलियां रखकर आप अपने पलकों को बंद करके आंखों का मसाज कर रहे हैं। उंगलियां बहुत हल्की हों, जोर नहीं लगाना है, दबाना सिर्फ रखना है बस। और फिर वहां से खींचते हुए कान तक ले जाएं और फिर शुरू करें। 8 से 10 बार इसे कीजिएगा। आंखें बंद हो, पलकों का हल्का सा मसाज। जब भी आंखों में थकान महसूस हो या आंखों पर अधिक जोर आने लगे तो थोड़ी देर के लिए आप पलकें बंद करके इस तरह कर लेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है, आंखों को अच्छी तरह से आराम मिलता है।
रिलैक्स। नंबर 6 टाइप में हम अपनी भवों को यानी आईब्रो के, ये आईब्रो जो यहाँ से लेके यहाँ तक कमान की तरह आया है, इसे हम बीच में पकड़ेंगे और यहाँ से प्रेस करते हुए, मसल्स को प्रेस करते हुए, दबाते हुए, मसाज करते हुए बाहर की तरफ चलेंगे। हमारी आंखों के ऊपर ये जो भवें हैं, ये आंखों की सुरक्षा के लिए है। यहाँ से बहुत सारी नस नाड़ियाँ हमारी आंखों के आसपास फैली हुई है, तो इस तरह जब करते हैं तो उनमें रक्त का संचार अच्छा होता है और आंखों की थकान दूर होने लगती है। ये बाहरी रूप से 2 आंखें तो हमें दिखाई देती हैं और इनकी भवों को हम इस तरह मसाज कर रहे हैं। नंबर 7 में हम अपने दोनों उंगलियों को यहाँ बगल में रखकर, आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ भवें समाप्त होती, यहाँ पर रखकर हल्का सा सर्कुलर गोलाकार मसाज। और फिर रिवर्स। छेद नहीं करना है, बहुत जोर नहीं लगाना, हल्के से उंगलियों को रखकर हल्का महसूस कीजिएगा, मसाज को हल्का सा दबाव हो बस। नंबर 8 में हम तीसरी आंख, जिसे हम दोनों भ्रुकुटी का जो मध्य है, बीच का हिस्सा, इसे कहा जाता है थर्ड आई, या यहाँ पर एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं सांभवी शक्ति। तो सांभवी शक्ति को जगाने के लिए, या इंग्लिश में कहा जाता है पीनियल ग्लैंड नाम का जो एक ग्लैंड होता है अंदर यहाँ पीछे की तरफ, उसे एक्टिवेट करने के लिए कोशिश की जाती है। हालांकि एक्टिवेट तो होता नहीं है, क्योंकि उसके एक उम्र के बाद रुकना, वो बढ़ना रुक जाता है, लेकिन इसे थर्ड आई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ वह चक्षु, वह दृष्टि होती है जो हम आंखें बंद करके दूर तक देख सकते हैं। आपने देवी देवताओं के, खास करके शंकर भगवान का तीसरा नेत्र सुना होगा, और उसमें ही ये तीसरे नेत्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर यह है। तो उसे जब हम इस तरह, वैसे हमारे योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, तो ये ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान का चक्र है, तो इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। चक्रों को तो आप अपने अभ्यास से एक्टिवेट कर सकते हैं। विभिन्न चक्रों का संचालन किया जाता है और धीरे धीरे आंतरिक शक्तियों को, मन की शक्ति को बढ़ाया जाता है। फिर रिवर्स, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है। इसे कहीं कहीं मेमोरी बूस्टर भी कहा जाता है, इससे याददाश्त आपकी बढ़ती है। करते रहें इसका अनुभव, क्योंकि योग तो अनुभव का शास्त्र है, आप करते रहेंगे तो उसका अनुभव आता रहेगा। अब करते हैं आखिरी का, जिसमें हम अपने हाथ को इस तरह सामने रखते हैं। देखिए अंगूठा जो है, अंगूठे का ऊपरी हिस्सा हमारे आंख की सीध में रहे, लाइन ऑफ विजन में, और फिर हमारा पूरा फोकस अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर रहे। कोशिश कीजिए आंखें खुली हो, अगर नहीं खुली रख सकते तो बीच में पलकों को झपकाते रहे। 1 2 3 4 5 6 7
9 और ये 10। रिलैक्स। अब हम सबसे लास्ट यानी आखिरी 10वां प्रकार करते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को घर्षण कर लीजिएगा और गर्म हथेलियां जब हो जाएं तो इसे आंख पर ढक कर रख लीजिएगा। यानी आंख को इसे वार्मिंग देना है, गर्माहट देनी। इस तरह करने के बाद आंख पर रख लीजिएगा और धीरे धीरे उस हथेलियों की गर्माहट को आंख के आसपास जाने दीजिए। आंखों को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है इससे। रिलैक्स। तो फिर इन का अभ्यास आप करते रहे। इन सारे 10 क्रियाओं के जो हमने आपको आंखों के लिए बताई है, वैसे तो हैं बहुत है, लेकिन अभी ये 10 हमने जो सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो इतने ही करने से आपको बहुत सारे आंखों के लाभ मिलेंगे। तो आप इसका करते रहिएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब करने से कभी कभी आंखों में गर्मी बढ़ती है। तो जब आंखों में गर्मी बढ़ जाए तो इसे आप आंखों को धोना यानी आई वॉश या आंखों पर पानी के छींटे मारना, ये भी किया जाता है। इसे योग में नेत्र स्नान कहा जाता है। तो नेत्र स्नान यानी आंखों पर पानी के छींटे मारना, इसका भी अभ्यास आप दिन में कम से कम 2 बार जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।